हम लोगों के जो दिवंगत संजय कुमार मोदी सर थे, उन्होंने वरीय पुलिस पदाधिकारी को जीवित काल में इनकी सूचना दी। ये गमन का आरोप जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट भी है, ये अंजनी कुमार दुबे जी, अंतिम शरीर जो है यहीं से हम लोगों का, अंतिम अर्थी यहीं से हम लोगों का स्मशान घाट भी लास्ट टाइम। परसों वोटिंग है तो हम तो कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से चुनाव कराइए, हम लोग आपके साथ। दो डिमांड है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, दूसरा कि जो जिला विधिक संघ में करोड़ों रुपए का गबन किया गया है उस पर अविलंब एफआईआर दर्ज किया जाए। जो कमेटी में लोग हैं वो खास वर्ग के लोग हैं, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? उनके पास रसीद है, स्टेट बार काउंसिल का मतदाता सूची है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। सही है, मनमानी है ना? बिल्कुल मनमानी है। यह निष्पक्ष चुनाव नहीं होने जा रहा है, यह चुनाव सिलेक्शन होने वाला है। में और सत्याग्रह में आप लोगों को अधिवक्ताओं का साथ पूरे भागलपुर जिला का मिला हुआ है। जो यहाँ पर एक खास वर्ग के लोग हैं, वो उनके इशारे पर ये मॉडल रूल के नियम को धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय में रीट भी याचिका दायर करेंगे। आम अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन के माध्यम से जगा भी रहे। एक बिहार स्टेट बार काउंसिल का चिट्ठी आता है, 2 करोड़ रुपया का बैंक से निकासी हो जाता है। आम अधिवक्ताओं के खून का कमाई का पैसा है। यह आमरण अनशन आज पहला दिन है। इससे पहले हम लोगों ने 2 दिन लगातार धरना देकर निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था कि जो हम लोगों का संविधान है, जिससे लगातार हम लोगों का चुनाव होता आ रहा है, जो हम लोगों का मॉडल रूल है, उस मॉडल रूल्स के खिलाफ में आप एक भी काम नहीं कर सकते। ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई कर सकते। इस संबंध में जब हम लोगों ने आवेदन दिया और निर्वाचन पदाधिकारी के चैम्बर में जाके बताया, तो उनके द्वारा वो सम्मान तरीके से बात किया गया। तदर्थ कमेटी के द्वारा इस आड़ में करोड़ों रुपए का गमन वो अब हम लोग उन पर लगा रहे हैं। हम लोगों के पास पर्याप्त पेपर है। हम लोगों के जो दिवंगत संजय कुमार मोदी सर थे, उन्होंने वरीय पुलिस पदाधिकारी को जीवित काल में इनकी सूचना दी थी कि ताला तोड़कर वो घुस गया है, सारा लूट लेगा। ये गमन का आरोप किसके ऊपर है? ये गमन का आरोप जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट भी है, ये अंजनी कुमार दुबे जी, पूर्व में भी तदर्थ समिति के वो महासचिव, कथाकथित महासचिव थे, जो बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा उसको बनाया गया था। तो ये जो आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या सभी अधिवक्ताओं की सहमति है या यहाँ पर भी ग्रुप और खेमे में बटे हुए हैं आप लोग? यहाँ ग्रुप और खेमे की बात नहीं है। यहाँ आज हमारे पास रजिस्टर है। अधिवक्ता समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ है। एक भी अधिवक्ता यहाँ, हमने एक अभी वर्तमान में नाम नहीं लेंगे, जो चुनाव जीते थे इससे पूर्व, निवर्तमान ऑडिट रिपोर्टर थे, उनसे पूछे हम कि सर इतनी बड़ी फिर से अभी हाल ही में ये नई कमेटी में इतनी बड़ी जो है स्टेट बार काउंसिल के डायरेक्शन पर गमन हो गया। यानी कि आपको ये लगता है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा? चुनाव का जो मामला है, जो निर्वाचन पदाधिकारी कंप्लीट मॉडल रूल के खिलाफ कर रहे हैं, और जो मॉडल रूल्स में जो नियम था हम लोगों का था कि अधिवक्ता स्वास्तिक का जो हम लोगों का मोहर था, वो मोहर लगा के हम लोग अपने बैलेट पर अपना मत का उपयोग करते थे। उनको ये इनके द्वारा बदल दिया गया। अब बदल के कलम से टिक लगाने का, ये इस बात को लेकर हम लोगों ने निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से पूछा। आपसे कोई मुलाकात हुई धरना प्रदर्शन के दौरान? लगातार धरना प्रदर्शन में तो कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात करने नहीं, मुलाकात नहीं किया है। तो ये कब तक करते रहेंगे? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोगों का ये जो एसोसिएशन है, हम लोगों का अंतिम शरीर जो है यहीं से हम लोगों का, अंतिम अर्थी यहीं से हम लोगों का स्मशान घाट भी लास्ट टाइम जाता है। अनिश्चितकालीन है ये? अनिश्चितकालीन। अच्छा, परसों तो वोटिंग होनी है डीवीए? जी, परसों वोटिंग है, तो हम तो कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से चुनाव कराइए, हम लोग आपके साथ। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आमरण अनशन है, धरना प्रदर्शन तो नहीं, आमरण अनशन और सत्याग्रह है। दिक्कत क्या हो गई, क्या परेशानी होगी? चुनाव में तो लोग खुशियां बांटते हैं। देखिए, 2 हम लोग का मुद्दा है। नाम क्या हुआ, नाम से बताइए। डॉक्टर अजीत कुमार सोनू, अधिवक्ता। 2 डिमांड है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, दूसरा कि जो जिला विधिक संघ में करोड़ों रुपए का गबन किया गया है उस पर अविलंब एफआईआर दर्ज किया जाए। 2 डिमांड है।
अब चुनाव पर आते हैं। चुनाव में सभी जाति धर्म के लोग की पार्टिसिपेट होते हैं कमेटी में। अगर आप खास वर्ग के लोगों को कमेटी में रख दीजिएगा और जो 1881 से चला आ रहा है कि स्वास्थ्य के बदले आप टिक लगाइएगा, बैलेट पेपर पे आपका टिक लगा हुआ, उसको हम पेन से काट भी सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के जो मोहर दिया जाता है बैलेट पेपर, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो चुनाव में निष्पक्ष होने का कोई सवाल नहीं है। मतलब आपको लगता है कि ये निष्पक्ष नहीं हो पाएगा? नहीं, आप बताते हैं क्यों नहीं। बिहार बार इलेक्शन जो रूल है 1968, उसके मॉडल रूल में 7 में दिया गया है कि जो आप चुनाव की प्रक्रिया को प्रकाशित कीजिएगा 1 महीना पहले अंग्रेजी के न्यूज़पेपर में, पहला। दूसरा कि जो फाइनल कैंडिडेट है उसके 10वें दिन प्रकाशित करना है आपको चुनाव के दिन। यहाँ 8वें दिन हो रहा है, पहला गलती। दूसरा जो 1881 से स्वास्थ्य का मोहर चला आ रहा था उसको बदल दिया गया। जो कमेटी में लोग हैं वो खास वर्ग के लोग हैं, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? उसके बाद मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अच्छा, आपकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है? जी, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर नामांकन दिया था। इस कहा के हमको इस हवाले से रद्द कर दिया गया कि बिहार स्टेट बार काउंसिल 2021 में डीसी चलाया था। अब आ जाइए, बिहार स्टेट बार इलेक्शन 2023 में हुआ। जो पूरे बिहार का निर्वाचन पदाधिकारी है उसने मेरा मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया और मैं मतदान भी किया 2023 में। 2024 में अब जब जिला विधिक संघ का चुनाव होता है तो उसमें मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन 22 तो होके उसमें लिख दिया क्या कि आपका नाम रिमूव कर दिया गया। मेरे पास रसीद है, स्टेट बार काउंसिल का मतदाता सूची है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो ये तानाशाही है, मनमानी है ना? बिल्कुल मनमानी है। यह निष्पक्ष चुनाव नहीं होने जा रहा है, यह चुनाव सिलेक्शन होने वाला है, बल्कि निर्वाचित नहीं होने जा रहा है। इस आमरण अनशन में और सत्याग्रह में आप लोगों को अधिवक्ताओं का साथ पूरे भागलपुर जिला का मिला हुआ है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो किस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं? जो यहाँ पर एक खास वर्ग के लोग हैं, वो उनके इशारे पर ये मॉडल रूल के नियम को धज्जियां उड़ा रहे हैं। मतलब यहाँ भी जातिवाद है क्या? बिल्कुल जातिवादी है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। जब हम वकील हैं, एडवोकेट हैं, जब हमारा चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो हम जो बाहर जो आम विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा, वो भी निष्पक्ष होता है। आप लोगों पर तो न्याय की पूरी जिम्मेदारी है। हम माननीय उच्च न्यायालय में रीट भी याचिका दायर करेंगे। आम अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन के माध्यम से जगा भी रहे हैं कि जो आपकी गहरी कमाई जिला विधिक संघ में है, एक बिहार स्टेट बार काउंसिल का चिट्ठी आता है, 2 करोड़ों रुपया का बैंक से निकासी हो जाता है, मॉडल रूल में कहीं नियम नहीं है, आम अधिवक्ताओं के खून का कमाई का पैसा है, और यहाँ प्रत्येक दिन एडवोकेट आते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। उनको जिला विधिक संघ में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 18 मई को है ना चुनाव? हाँ, 18 मई को है। तो ये देखिए, भागलपुर जिला विधि संघ चुनाव से ठीक पहले इस तरह के मंजर और इस तरह के नज़ारे पेश हो रहे हैं। जो धरना में शामिल हो रहे हैं अधिवक्ता ये कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगी, चूँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना किया गया है, हमारे उम्मीदवार को जो है निरस्त कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनाव से पहले मंजर है जो कि सोचने पर विवश करता है। ये वीडियो आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही है। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब करके अंशदान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।